नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। भारत में प्याज की कहानी आपने सुनी हो। भारत में प्याज की इस कहानी में किसानों के हिस्से समस्या आई है, किसानों के हिस्से नुकसान आया है, किसानों के हिस्से दर्द आया है। किसानों ने ये कहा या कहा जा सकता है कि भारतीय प्याज की कहानी में प्याज ने किसानों को भरपूर रुलाया है। लेकिन आज हम पाकिस्तान की कहानी, प्याज की कहानी की बात करेंगे, जिसमें प्याज पाकिस्तान को हँसा भी रहा है और रुला भी रहा है। उस पर मैं आऊँगा, लेकिन एक बार सबसे पहले भारतीय प्याज की कहानी पर थोड़ा-सा नज़र डाल लेते हैं। भारत में पिछले 2 से 3 सालों में प्याज के दाम बेहद ही कम चल रहे हैं। इस वजह से प्याज किसानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर प्याज किसानों को नुकसान लागत के जो जितनी लागत होती है, उससे भी कम दीमक कीमत पर यानी कि नुकसान पर प्याज बेचने को मजबूर होना पड़ा। कई ऐसी खबरें आई कि प्याज किसानों ने ₹1, ₹2 कई बार किसानों को कह सकते हैं कि अपनी जेब से पैसा चुकाकर भी प्याज को बेचने की स्थिति पैदा हुई है। ये किसी से छिपा नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन प्याज की कहानी में असली मोड़ तब आया जब 8 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। और प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगने के बाद प्याज किसानों की परेशानियों ने अपना पीक ले लिया। प्याज के दामों में जो लगातार उस समय ₹38 किलो के आसपास पहुंच गए थे, जिसमें कुछ समय पहले ही सुधार हुआ था, वो फिर वापस से नीचे आ गए 10 से ₹12 किलो में। इस स्थिति में प्याज किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि पिछले 4 मई को भारत सरकार की तरफ से फिर से प्याज एक्सपोर्ट कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। इससे आंशिक राहत प्याज किसानों को मिली है, लेकिन प्याज किसानों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। ये भारतीय प्याज की कहानी में किसानों का किसानों को जो झेलना पड़ा, ये वो चैप्टर है। लेकिन भारतीय प्याज की इस कहानी में जो चैप्टर है, इसमें किसानों के हिस्से दर्द आया है, परेशानी आई है, लेकिन आम आदमी को प्याज के दामों से राहत मिलती रही है। चुनावी साल में प्याज के बढ़ते दामों पर नियंत्रण करने के लिए गए ये प्रयास प्याज किसानों की मुश्किलें बढ़ी, लेकिन आम आदमी को कम कीमत पर, या मैं कहूँ कि बजट पर प्याज उपलब्ध होता रहा। इस वजह से आम आदमी को प्याज की महंगाई का सामना नहीं करना पड़ा। इसके उलट प्याज किसानों के हिस्से बड़ा नुकसान आया और प्याज किसान लगातार इस वजह से बहुत परेशान रहे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के प्याज किसानों का दर्द किससे छुपा नहीं। और लगातार किसान तक, और मैं खुद प्याज किसानों की पर कई बार लगातार इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे लगातार बातचीत करता रहा हूँ। कोशिश यही है कि प्याज किसानों के हर हिस्से के दर्द को छुपाते रहें। अभी मैं पाकिस्तान के प्याज की कहानी पर बात करना चाहूँगा, जिसमें प्याज पाकिस्तान को हँसा भी रहा है, रुला भी रहा है। और ये जो पाकिस्तान के प्याज की कहानी है, इसकी शुरुआत भारत से ही होती है। असल में भारत दुनिया में प्याज का बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया के कई देश भारत के प्याज को पसंद करते हैं। उसकी वजह यही है कि भारत का जो प्याज है, उसकी शेल्फ लाइफ 3 से 4 महीने होती है, यानी कि वो 4 महीने तक सुरक्षित रहता है। लेकिन पाकिस्तानी प्याज जो है, वो 1 महीने तक ही सुरक्षित रहता है। लेकिन जब 8 दिसंबर 2023 को भारत सरकार की तरफ से प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया, इन हालातों में पाकिस्तानी प्याज की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकदम बढ़ गई। यानी कि दुनिया में प्याज की जब कमी होने लगी, तो पाकिस्तान ने भारतीय प्याज को रिप्लेस करने के लिए, या भारतीय प्याज की के बाजार को कब्जा करने के लिए एक्सपोर्ट जारी रखा। पाकिस्तान की तरफ से दुनिया के कई देशों को प्याज एक्सपोर्ट हुआ, और जो आंकड़े निकल कर आए हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस दौरान, यानी कि वित्त वर्ष जुलाई से अप्रैल 2023, जुलाई से अप्रैल 2024 के दौरान $210 मिलियन का प्याज एक्सपोर्ट किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन पाकिस्तान ने जब $210 मिलियन का इस दौरान प्याज एक्सपोर्ट किया, लेकिन ये प्याज एक्सपोर्ट वहाँ की आम आवाम को नुकसान पहुंचाते हुआ, यानी कि आम आवाम को महंगाई का सामना करते हुए पाकिस्तान की सरकार ने $210 मिलियन प्याज एक्सपोर्ट से कमाई की। क्योंकि जब भारत सरकार की तरफ से प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया, और इस प्याज एक्सपोर्ट के बैन का फैसला उठाते हुए पाकिस्तान ने प्याज एक्सपोर्ट भारतीय
बाज़ार दुनिया में जो भारतीय बाज़ार है वहाँ प्याज़ एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला लिया और इससे पाकिस्तान को $210 मिलियन की कमाई हुई, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को प्याज़ की जो कीमत है वो 300 से ₹350 प्रति किलोग्राम तक चुकानी पड़ी। ये स्थिति तब निकल कर आई, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जब पाकिस्तान का प्याज़ दुनिया भर में जाने लगा। कहीं न कहीं पाकिस्तान ने अपने देश में आवक को कम करते हुए दुनिया की प्याज़ की खुराक पूरी की और पाकिस्तानी आवाम को 300 से ₹350 प्रति किलोग्राम का भुगतान करना पड़ा। एक तरफ पाकिस्तान सरकार ने $210 मिलियन प्याज़ एक्सपोर्ट से कमाया, तो पाकिस्तानी आवाम ने 300 से ₹350 प्रति किलोग्राम की दर से प्याज़ खरीदा। हालाँकि अभी थोड़ी-सी स्थिति सामान्य है। भारत सरकार की तरफ से सशर्त के साथ प्याज़ एक्सपोर्ट को मंजूरी मिली है, लेकिन इसका असर पाकिस्तान के बाज़ार पे पड़ा है। पाकिस्तान में प्याज़ के दामों में गिरावट आई है। पाकिस्तान में प्याज़ के दाम 75 से ₹150 किलो तक पहुँच गए हैं। ये स्थिति तब निकल कर आई है। लेकिन अगर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्याज़ ने पाकिस्तान को हँसाया भी है, रुलाया भी है। हँसाना इसी की वजह से कि पाकिस्तान ने जब प्याज़ एक्सपोर्ट भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपना प्याज़ एक्सपोर्ट जारी रखा, उसका विस्तार किया, $210 मिलियन की कमाई की। लेकिन रुलाना इस वजह से क्योंकि वो जिस पैसे को पाकिस्तानी सरकार ने कमाया, उसके वजह से आवाम को अधिक पैसों का भुगतान करना पड़ा। उसमें किसानों के हिस्से प्रॉफ़िट आया, लेकिन आवाम को नुकसान हुआ। यहाँ तक कि ईरान और अफ़गानिस्तान की प्याज़ भी पाकिस्तान में बेची गई, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी आवाम को महँगा प्याज़ के लिए अधिक दामों का भुगतान करना पड़ा। ये पाकिस्तान की कहानी थी, जिसमें पाकिस्तानी प्याज़ ने पाकिस्तान को हँसाया भी, रुलाया भी। लेकिन भारतीय कहानी का लगातार हम लोग ऐसा कहते हैं कि भारतीय कहानी में प्याज़ ने जनता को परेशानी तो नहीं दी, लेकिन किसानों को ज़रूर रुलाया है। किसानों का नुकसान हुआ है। पूरी उम्मीद है कि सरकार जो भी अब आएँगी, नई सरकार आएगी, वो प्याज़ किसानों को राहत देने के लिए कोई फ़ॉर्मूला निकालेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत में प्याज़ किसानों को सब्सिडी देने का फ़ॉर्मूला निकाला था, लेकिन वो सब्सिडी का जो फ़ॉर्मूला था वो बहुत छोटा था, बहुत कम था और उससे भी बड़ी संख्या में प्याज़ किसानों को राहत नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद है कि प्याज़ किसानों चुनावी साल में सरकार ने जिस तरीके से जनता को राहत दी है, प्याज़ की महँगाई का सामना नहीं करना पड़ा। अब चुनाव बीत जाएँगे, तो अब प्याज़ किसानों को राहत देने के लिए भी सरकार बड़ा कदम उठाएगी। प्याज़ किसानों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार कोई योजना लेकर आएगी। मैं इसी उम्मीद के साथ इस विश्लेषण का समापन करना चाहूँगा। ये छोटी-सी हमारी कोशिश है। अगर आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लगती है, तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं